नमस्कार। आज ही आपसे बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है, जिसके बारे में पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत प्रबुद्ध लोग इसके बारे में, इस इशू के बारे में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है। मैं चाहता था कि इसके बारे में डिस्कशन हो और लोग जो हैं वो और इस बात को जो है आगे बढ़ाएं, डिस्कस करें, ताकि समझ में आए कि एग्जैक्टली इस देश के अंदर क्या नौटंकीबाजी चल रही है और क्यों चल रही है। मैंने जब ये इशू उठाया था तब कुछ ही लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिकेट के अंदर इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, मोटा मोटा देखते हैं, और स्पेशली टेस्ट मैचेस को तो ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। ऊपर से इतनी मक्कारी चलती है इस देश के अंदर कि ये लोगों को जब पता लग जाता है, मीडिया वालों को, कि ये यहाँ पे एक्सपोज हो सकते हैं, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल ही दबा देते हैं। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव जुरैल और सरफराज खान के जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको लेकर के। मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिया था कि किस तरह इन्होंने सरफराज खान की एक इनिंग के बाद उसको अपना बाप बना लिया। और ये जितने भी मीडिया वाले हैं, ये क्रिकेट को जो चलाते हैं, जिसको मान लीजिए, जिसको एनालिसिस कहते हैं, जिसको आप कहते हैं क्रिकेट एनालिस्ट्स हो गए, जर्नलिस्ट्स हो गए, और ये प्रेजेंटर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, ये जो है सरफराज खान को अपना बाप बना करके उसको घुमा रहे थे। जो उसका अपना बाप है वो जो है मीडिया चैनल्स पे आ रहा था, हर जगह इंटरव्यू दे रहा था, टीवी पे आकर के जो है उसकी इमोशनल वीडियो चलाई जा रही थी, उसको भी किसी तरीके का हीरो बनाया जा रहा था। उसको आनंद महिंद्रा ने जा करके गिफ्ट भी दे दी एक गाड़ी। तो ये सारे पागलों की तरह बावले होकर के जो है नाचने लगे सारे। अब सरफराज खान को बहुत समय के बाद मौका मिला था, तो थोड़ा तो समझ में आता था, एक्साइटमेंट होगी, लेकिन इस तरह हरकतों पे उतर जाना, ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि अब देश बदल गया तो इनको भी थोड़ी अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं। ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्पेशली जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, ये अब सिर्फ जो नॉर्मल पॉलिटिकल न्यूज़ होती है या जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनकी जो बारे में बात हो रही होती है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सिर्फ उन्हीं के अंदर पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। साले जो हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ के अंदर भी पॉलिटिक्स जो है घुसा देते हैं और अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। एजेंडाधारी हैं सारे, एक नंबर के मक्कार लोग। अब जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि आज जो ध्रुव जुरैल ने जो आज परफॉर्म करके इंडिया को एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से ला करके एक सेफ सिचुएशन में लाया, और अब जो है इंडिया उस मैच को जीतने की पोजीशन में आ चुकी है, इसके बारे में, इसकी बैकग्राउंड के बारे में, सरफराज खान ने क्या किया उसके बारे में, ये सब आपसे डिस्कस करूँगा। और आपको इस वीडियो के बाद पता चलेगा कि जो मैं बातें कह रहा था, अब जिसके बारे में और भी लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया है, कि ये बातें कितनी गंभीर हैं। और मतलब ऐसा एनालिसिस है जो कि मैं कहूँगा कि मुझे, जब मैंने ये एनालिसिस किया उसके बाद ही जो है इस बारे में और लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी, और तब जा कर के जो है ये मीडिया ने उसको थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू किया। अभी भी ये इसको नहीं उठा रहे, लेकिन आज के बाद जो आज ध्रुव जुरैल ने कर दिया, ये सब जो है उसको जो है अब सीरियसली लेंगे। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि ये अभी भी वेट कर रहे हैं कि सरफराज खान एक और इनिंग खेल दें, और ये ध्रुव जुरैल को जो है एक साइड में फेंक करके फिर से जो है सरफराज खान को अपनी छाती के ऊपर बिठा लें और उसको बाप बना के घूमें। तो चलिए जी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर कर दें उसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज का क्या सिचुएशन है। आज जो इंडिया का चौथा टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ, उसका तीसरा दिन चल रहा है, और इंडिया ने जो है इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया पीछे चल रही थी, क्योंकि पहले इंग्लैंड ने बैटिंग करी, 300 कुछ रन बनाए उन्होंने। जो पिच थी वो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से थोड़ी सी, मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर है। थोड़ा सा बाउंस ऊपर नीचे है और स्पिन हो रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पिन भी दिखा रही है पिच। और पेसरों ने भी विकेटें ली हैं, ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड के जो पेसर हैं, जेमी एंडरसन, उन्होंने क्या कहते हैं, विकेटें ली हैं, और मतलब थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल पिच तो है। तो सब प्लेयर्स के दिमाग में वो बात तो चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ऐसी पिचेस, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल पिचेस सिर्फ इंडिया में होती हैं, पूरी दुनिया में मिलती हैं ऐसी पिचेस। इंग्लैंड में भी मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती हैं, न्यूजीलैंड में भी मिलती हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादा बवाल बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है ये लोग जो आप सब राजे बेटे बने हुए हैं, ये लोग सब जो गोरे लोग हैं, ये अपने आप को आज भी समझते हैं कि हम दुनिया पे राज करते हैं, तो इनको अपनी कमियां तो दिखती नहीं हैं, और ये दूसरों की जो है उसके बारे में जो है ज़्यादा बातें करते हैं। तो इनकी ये बीमारी शुरू से रही है। अब धीरे धीरे जो है इनको समझ में आ गया कि अब ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलती, जूता भी पड़ता है आगे से। ये आते हैं, मुँह काला करवा के जाते हैं, हमेशा इंडिया में हार के ही जाते हैं। तो
पिच जो थी वो थोड़ी सी टफ थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके जो है थोड़ा ठीक स्कोर बनाया। फिर इंडिया की जब बैटिंग आई, एक के बाद एक विकेट जो है वो गिरती जा रही थी। सिर्फ यंगस्टर्स में यशस्वी जायसवाल जो है उसने जो है थोड़ा 70-72 रन मारे, उसमें 73 रन मारे। और उसके अलावा जो है सारे जो है आन जान कर रहे थे। ये आपका जो सरफराज खान है, जिसको ये पिछले मैच के बाद अपना बाप बना के घुमा रहे थे, वो जो है वो भी फेल हो गया। वो उसको कहते हैं जी स्पिन का बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये है वो है। स्पिनर ने उसकी जो है विकेट ली, वो खड़ा नहीं होने दिया उसको। एज लगा, बढ़िया कैच ली स्लिप्स के ऊपर, और भाई निकलता बना, चलता बना। उसके बाद ये आपका ध्रुव जुरैल आया, जिसने पिछले मैच के अंदर 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। जिस लड़के ने एक प्रेशर इनिंग्स खेली थी, ज़बरदस्त स्कोर बनाया था, बढ़िया कीपिंग की थी, और एक बड़ा ज़बरदस्त क्रूशियल रनआउट भी किया था। पूरे मैच के अंदर लड़के ने अपनी कीपिंग से इम्प्रेस किया था। लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रहे थे। ये सरफराज खान, उसके बाप और उसके बाप को मिली हुई गाड़ी और उसके इमोशंस और उसको रोता हुआ दिखाना, और उसकी जो एक साथ में लेडी घूम रही है बुरका नशीन, और बुरका नशीन को दिखा रहे हैं बार बार। उसको जो है बिल्कुल प्लेयर ऑफ द, उसका इनका मतलब बस चलता मीडिया वालों का, तो उसको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी घोषित करते थे, ब्रैडमैन बताने लग जाते उसको। बस एक इनिंग और खेल जाता तो वो ब्रैडमैन घोषित था जी, आप मान के चलिए। विराट कोहली जो था वो उसको नीचे करके वो सरफराज खान को अपना माई बाप बना रहे थे। लेकिन वो तो पहली इनिंग में फेल हो गया। अब ध्रुव जुरैल जो है वो इस इनिंग्स में उसने सिर्फ अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, एक प्रेशर सिचुएशन के अंदर एक ज़बरदस्त एक इनिंग्स खेली। उस लड़के ने 90 रन बनाए। वो लड़का सेंचुरी डिज़र्व करता था, लेकिन सामने वाले एंड से एक के बाद एक विकेटें गिर रही थी। वो टेलेंटर्स के साथ खेल रहा था, लेकिन बाद में एक अच्छी बॉल पड़ी, पिच थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, और वो बोल्ड हो गया। वो लड़का अपनी सेंचुरी नहीं कर पाया, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंचुरी से बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंडिया जो है उस सिचुएशन तक जो है फंसी पड़ी थी। जब वो आया था तो इंडिया बहुत ही बुरे हाल में अंदर थी, और उस लड़के ने ना ही सिर्फ बुरे हाल से निकाला, इंडिया को एक सेफ जोन में ले गया, और एक ऐसे जोन में ले गया कि इंडिया को अब एक रास्ता दिखने लगा कि शायद अब इंडिया जीत सकती है। और अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि इंग्लैंड जो है वो 9 विकेटें उनकी गिर चुकी है। जब आप और मैं बात कर रहे हैं, मुझे अभी नोटिफिकेशन आया कि उनकी 9वीं विकेट भी गिर चुकी है। तो 200 के आसपास वो स्कोर दे रहे हैं, तो ये कोई मतलब मुश्किल स्कोर नहीं है। हाँ, थोड़ा ज़रूर ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि पिच थोड़ी ऐसी है। लेकिन अगर स्कोर 400-500 अगर हो जाता, जैसे पहले लग रहा था कि ये स्कोर 300, 350, 400 के आसपास जा सकता है, तो फिर तो इंडिया का कोई चांस ही नहीं था जीतने का। लेकिन अब ये मैच अभी इंडिया के रीच के अंदर है। बैट्समैन को थोड़ा सा अच्छे से खेलना पड़ेगा, ये मैच इंडिया निकाल सकती है। और ये सब का सब जो हो पाया वो सिर्फ ध्रुव जुरैल की वजह से हो पाया। अब मैं आपको बताता हूँ जी, ये क्रिकेट के जो बड़े बड़े ज्ञाता बैठे, जो एनालिस्ट बने बैठे, ये क्या कह रहे थे। ये इंग्लैंड की बैटिंग के बाद जब इंडिया की विकेटें गिर गई, अभी ध्रुव जुरैल अभी आया था, ये इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, वो 30 पे खेल रहा था कल, और दिन के ख़त्म होने के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया इंडिया का तो लग गया जी वाट, इंडिया तो हारेगी, अब तो बड़ा मुश्किल है। ये गले निकालना शुरू, हमारे तो बॉलरों में दम ही नहीं है, उनके बॉलर कितना अच्छा कर रहे हैं, और हमारे तो बैट्समैन भी ढंग से नहीं खेल पा रहे, ये वो रोना गोना कर रहे थे लोग। मैं तब भी एक बात बोल रहा था कि भैया ध्रुव जुरैल की वेट तो कर लो। तुमने पिछले मैच में ध्रुव जुरैल को इग्नोर किया, सरफराज खान को तुम चढ़ाते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ध्रुव जुरैल जो है वो अपना काम नहीं करेगा, तुम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो वो अपना काम थोड़ी ना छोड़ेगा। तुम एजेंडाधारी हो, वो एजेंडाधारी थोड़ी है, वो तो अपना काम कर रहा है। वो तो मिलिट्री मैन का बेटा है, वो तो कारगिल युद्ध के विजेता का बेटा है भैया, वो तो देश की सेवा करेगा। तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो। तो उसने जो है फील्ड पे काम किया। इनको उम्मीद थी कि जब मार लेगा 10, 12, 15 रन, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा। वो लड़के ने 90 रन बना दिए और इंडिया को जो है प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। प्रेशर सिचुएशन के बाद इंडिया को कंफर्टेबल पोजीशन में ले गया। सिर्फ 50 रन की लीड रह गई थी, और इतनी ही लीड दी है इंडिया ने। कहाँ इंडिया इतना पीछे चल रहा था, 200 रन पीछे चल रहा था, और कहाँ वो 50 रन तक खींच के ले गया इंडिया को। तो ये स्टूडियो में बैठे इन्होंने तो कल इंडिया की हार डिक्लेयर कर दी थी। इनको ध्रुव जुरैल पे कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि इनका बाप सरफराज खान जल्दी आउट हो गया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ध्रुव जुरैल जो है अपने आप को प्रूव करेगा। जितना ये उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो लड़का ऐसा नहीं है, वो लड़का लड़ेगा। और वो लड़का लड़ा, और लड़के उसने इंडिया को जो है एक अच्छी पोजीशन में लेके आया। और आज इंडिया ऐसी पोजीशन में खड़ी है कि अब इंडिया जीत की तरफ देख रही है। ऐसा ये लोग तो बैठे हुए स्टूडियो में कह रहे थे कि जी इंडिया अब जीत ही नहीं सकती, या तो मैच जो है वो इंडिया हारेगी ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत कुछ अच्छा खेल गई इंडिया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन आज इंडिया इस मैच को जीत सकती है अगर इंडिया के बैट्समैन ठीक खेलें, स्पेशली जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, और मैं कहूँगा शुभमन गिल भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अगर ये ठीक ठाक खेलें तो यंगस्टर्स आसपास खेल रहे हैं, ये मैच आप आराम से जीत जाओगे। यशस्वी और जो है आपके शुभमन गिल, रोहित शर्मा, रजत पाटीदार और ये ध्रुव जुरैल, ये आराम से 200-250 रन तक आराम से इंडिया को जिता सकते हैं। बट ये
जो सीनियर्स हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो प्रेशर को और ढंग से सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं, उनको पता होता है, तो वो अगर गाइड करते रहेंगे तो इंडिया मैच आराम से जीतेगा। ठीक है जी। इस सब का क्रेडिट जो है वो ध्रुव जुरेल को जाता है। अब उस दिन तो बात नहीं करी, लेकिन आज सब ने बात करी उसकी। आज कमेंटेटर्स भी उसकी तारीफ़ करते रहे। कमेंटेटर्स मैं फिर भी बोलूँगा, वो फिर भी पहले तीसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी तारीफ़ की थी, लेकिन फिर भी वो भी सरफराज खान के नशे में डूबे हुए थे। लेकिन इतने नहीं जितने ये टीवी के जर्नलिस्ट ये जो है, ये बिकाऊ जो ये दलाल होते हैं, ये जितने मतलब लुटे पिटे जो है सरफराज खान के पैरों में गिरे हुए थे, इतने नहीं थे। उन्होंने अच्छी बात बोली थी जुरेल के लिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए थे सरफराज खान से। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छे कमेंट दिए। आपके जो सनी गवास्कर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा जुरेल को बताया। उसके बाद उसके बारे में दिनेश कार्तिक ने बहुत तारीफ़ करी उसकी कीपिंग की, और आज संजय मांजरेकर भी उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो रवि शास्त्री ने उनको अच्छा रेट किया, उनके शॉट्स की बहुत तारीफ़ करी, उनके टेम्परामेंट की बहुत बात हो रही है। तो उसके बारे में अच्छी बातें अब शुरू हुई, आज शुरू हुई हैं, जब उसने दूसरा मैच जो है अकेले निकाल दिया। अब देखिए जी, मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि अभी ये जो टीवी में जो लोग बैठे हैं, जो मीडिया के अंदर बैठे हैं दलाल, इनको शर्म नहीं आती। देखिए आज भी जो है ध्रुव जुरेल बेचारा इतना कुछ कर गया। पहले मैच में उसकी इतनी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन उनको तब उसकी कंट्रीब्यूशन दिखी जब उनका बाप जो है सरफराज खान वो पूरी तरह फेल हो गया। जब वो फेल हुआ तब इनको, जब ये बिल्कुल अनाथ हो गए, तब इनको जो है दूसरे की जो जुरेल की जो है खूबियाँ दिखने लगी। जब पहले तक कुछ जो बढ़िया चल रहा था, जुरेल जो है वो बढ़िया प्रेशर सिचुएशन में इंडिया को ले आया, लेकिन तब ये जो है अपने बाप के गा रहे थे। तो जी ये जो मीडिया में जो लोग बैठे हैं, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये लोग पाकिस्तान की चाटने में, सेकुलर गैंग की चाटने में, मुसलमानों की चाटने में, यहाँ पे जो लिबरल लोग घूम रहे हैं उनको ऊंचा दिखाने में, हिंदू लोग, ऐसे लोग जो कि धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि धर्म की बात करते हैं, जो कि देश की बात करते हैं, देश की सेवा की बात करते हैं, देश को जिताने की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, इन लोगों को उनसे जो है बड़ी नफरत है। इन लोगों को तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, तन बदन में आग लग जाती है। कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई नेशनलिस्ट आ जाए, कोई देश प्रेमी, कोई भगवान का प्रति विश्वास रखने वाला बंदा आ जाए, तो इनसे नहीं होता। और ध्रुव जुरेल एग्जैक्टली वही है। वो लड़का ना ही सिर्फ एक कारगिल के सिपाही का बेटा है, बल्कि वो भगवान का भी भक्त है। उसके माँ बाप जो हैं वो बांके बिहारी के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो मंदिर के बाहर ही खड़े थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। वो उस दिन जब वो बैटिंग कर रहा था, वो बांके बिहारी के मंदिर के बाहर खड़े थे, उनके दर्शन कर रहे थे। और उनका जो लड़का जो खेल रहा था, उसने भी यही कहा था कि जब मैं खेल रहा हूँ, आप बांके बिहारी को जो है मेरी कैप जो मैं दिखाऊँगा वो टीवी पर दिखेगी, आप वो जो कैप होगी आप अब मेरी तरफ से भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। और वो उसके माँ बाप वही कर रहे थे। वो कह रहे थे, और ये बात बताते बताते वो रोने भी लग गए कि भैया हम सब कुछ जो है हमारा बांके बिहारी की वजह से ही है, और हमारा लड़का भी बांके बिहारी को मानता है। अब इतनी बात बोल देना, इतना भक्ति दिखा देना, ये तो इनसे हजम ही नहीं होनी थी। इनको तो दस्त लग गए, इनके तो पेट में इतनी दर्द शुरू हो गई ये मीडिया वालों को, इन्होंने उसको ब्लैकआउट ही कर दिया। सिर्फ एक जगह इंटरव्यू आया उसके फादर साहब का, उस लड़के ने भी कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ परफॉर्म कर रहा है खड़े होकर, जैसे एक सिपाही होता है, वो जो बॉर्डर पर खड़ा जो होता है, वो उसके बारे में उसको कुछ ज़्यादा वो बढ़ के नहीं मारता। वो जाकर कोई ये जो फिल्म स्टार जो ये होते हैं भांड लोग, या ये क्रिकेट वाले जो ये भांडगिरी करते हैं, जो ये ड्रामेबाजियाँ करते हैं, लड़कियां घुमाते हैं बॉलीवुड की, ये इस तरह के ड्रामे नहीं करते। लेकिन वो आपके देश के लिए गोली ज़रूर खा लेते हैं। अपने जो उनके परिवार होते हैं वो आपको बचाने के लिए, ताकि रात को चैन की नींद सो सको, वो अपने बेटे भेज देते हैं, वो अपने बेटों की कुर्बानियाँ दे देते हैं, ताकि आप जो है शांति से बैठ सकें और देश जो है उसका जो झंडा है वो हमेशा लहराता रहे। उसके पीछे जो कीमत होती है वो देते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, जो कभी भी नौटंकियाँ नहीं करते, जो ये लड़कियाँ बाजी नहीं करते, जो ये आकर के खलीरों वाली हरकतें नहीं करते, जो कपड़े उतार के नाचते नहीं हैं, जो ये टैटू वैटू बना के जो है नंगे होकर नहीं नाचते, या ज़्यादा हरकतें ऐसी पागलों वाली नहीं करते। तो ये उनका जो बेटा था, जो धार्मिक लड़का था, वो उसने ये सब हरकतें नहीं करी, तो इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब वो जो सरफराज खान है ना, उसके ना बिहेवियर के इश्यूज़ हैं। ये बातें कहीं बताई जाती हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अंदर की बातें हैं कि उसके बड़े बिहेवियर के इश्यूज़ हैं। और वो आपको पता ही है, जिस कम्युनिटी से वो आता है, उनके तो पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया में उनके बिहेवियर इश्यूज़ हैं। उसका जो छोटा भाई है वो तो ऑलरेडी जो है इतना अच्छा कर रहा है वो, लेकिन वो उसकी बिहेवियर उसका भी ठीक नहीं लगता। तो ये बातें आती हैं कि ये ऐसे ही लड़ाके हैं। और आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अजहरुद्दीन ने क्या कहा था जब वो रंगे हाथों फिक्सिंग में पकड़ा गया था, कि मुझे तो इसलिए पकड़ा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो इस तरह की हरकतें तो इनकी कम्युनिटी के लोग करते ही हैं। तो ये सरफराज खान को जितना भी हीरो बना ले, इस देश की सेवा तो जुरेल ने करके दिखा दी। अब इस सरफराज खान को बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन हम तो अपने भाई ध्रुव जुरेल को ही सपोर्ट करते हैं। तुम बनाओ सरफराज खान को अपना बाप, उसकी बातें करो, हम बात करेंगे ध्रुव जुरेल की। हमारा जो भाई जो
कारगिल का जो एक सिपाही है उसका लड़का है, और जो बांके बिहारी का जो भक्त है, हम तो उसकी भैया बात करेंगे और हम तो उसी के साथ खड़े हैं। और ये टेस्ट मैच को अगर इंडिया जीतती है तो इसका 100% जो उसका रिवॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जुरैल को लाना चाहिए और इस लड़के को परमानेंट टीम में जगह दे देनी चाहिए, ना ही सिर्फ टेस्ट में, वनडे में भी और T20 में भी, क्योंकि इस लड़के की परफॉर्मेंस ही इतनी ज़बरदस्त है। उस लड़के ने दोनों गेमें दिखाई हैं। उस लड़के ने सिचुएशन के हिसाब से स्लो भी खेला और सिचुएशन के हिसाब से तेज़ भी खेला है। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब इंडिया को तेज़ खेल सकती थी और उसने खेला, उसने लंबे लंबे छक्के मारे हैं। तो वो T20 में भी खेल सकता है, वनडे में भी खेल सकता है और लड़के ने अपनी स्किल्स दिखा दी हैं। और इस टाइम पे इंडिया के पास एक बढ़िया कीपर है ही नहीं। इनफैक्ट तीनों फॉर्मेट में नहीं है, टेस्ट मैच में नहीं है। देखिए KL राहुल को ही खिला रहे हैं वाइड बॉल क्रिकेट में, लेकिन वो पता नहीं कब तक खेलता है, उसकी भी बेचारे के फिटनेस के इश्यूज़ हैं। और ईशान किशन को बाहर कर दिया है इन्होंने। उसके अलावा KS भरत पे इनको इतना भरोसा नहीं है, तो आपके पास बचा ही क्या? अकेला लड़का है ध्रुव जुरैल, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जब ऋषभ पंत वापस आ जाएगा, वो भी लड़का बहुत अच्छा है ऋषभ पंत, वो भी बेचारा बड़ा जिसे कहते हैं ना अनफॉर्चुनेट हुआ उसके साथ, लेकिन वो लड़का भी बहुत जिसे कहते हैं सेल्फलेस इनिंग्स खेलता है, देश के लिए खेलता है। मैं चाहता हूँ वो भी बेचारा ठीक होकर के पूरी तरह फिट होकर के टीम में आए, वो और ये ध्रुव जुरैल, ये इंडिया के जो है कीपिंग का बार संभालेंगे और इंडिया को आगे लेके जाएंगे। तो जी इस मैच का जो है पूरा हीरो इस बार ध्रुव जुरैल है, जो पिछली बार इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। आज उनको भगवान ने फोर्स कर दिया कि तुम बेटा मेरे भक्त की बात करो, उस लड़के की बात करो जिसको तुम इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि जिसको ये बाप बना के बैठे थे सरफराज खान को, वो फेल हो चुका है। अब देखते हैं कैसा करता है वो सेकंड इनिंग में। लेकिन ध्रुव जुरैल ने तो सिर्फ दिल ही नहीं जीते, उसने मैच भी जिता दिया है। तो जी अब पिछला मैच तो हम जीते ही हैं, ये मैच भी अगर हम जीत जाएंगे तो ध्रुव जुरैल एक नहीं दो मैच जिता देगा दिल जीतने के साथ साथ। तो जी इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में आपसे यही बोलना चाहता था कि आप अपना सपोर्ट ध्रुव जुरैल के लिए रखिए। सरफराज खान को सपोर्ट ये लोग कर ही रहे हैं, तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है उसको चढ़ाने की। हम तो अपने भाई ध्रुव जुरैल को चढ़ाएंगे और उसी की बात करेंगे। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।